हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। देखो, एग्जाम अब शुरू होने वाले हैं। अपना एक टाइम सेट कर लो, स्प्रिंटर की तरह तैयारी करनी शुरू कर दो। हर व्यक्ति का अपना एक तैयारी करने का एक तरीका होता है। मेरा अपना तरीका था। मेरा क्या तरीका था, हो सकता है वो आप पे सूट ना हो, लेकिन मेरा जो तरीका वो मैं बतला रहा हूँ। एग्जाम से पहले स्प्रिंटर की तरह तैयारी, झोंक दो पूरा। एग्जाम के बाद में किताबें रख दी साइड में कुछ दिन तक। उसके बाद में टाइम सेट कर लिया, मैराथन की तरह थोड़ा थोड़ा पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी। कुछ जो दूसरे कार्य होते थे ट्यूशन पढ़ाने का या दूसरे, वो अपना रखा। काटा बिल्कुल नहीं। थोड़ा इसमें टाइम भले ही लग जाता था, लेकिन क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा बिल्डअप नहीं होता था। तो इसमें टाइम जरूर लगा, लेकिन अपना हो जाता है। अब अपने तरीके के हिसाब से खुद तैयारी करो। देखो, एग्जाम अब दूर नहीं है, तो तैयारी का समय सेट कर लो। आज हम टॉपिक करेंगे वो होगा वर्ड्स। वोकैब के ऊपर मेरे न्यूज़पेपर के वीडियो भी हैं, जिसमें मैं न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट, उनके नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब बताता हूँ। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम रूट वर्ड से ध्यान रख सकते हैं, और एक अगर हमें याद हो जाए तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में चार ऑप्शन होते हैं और चार ऑप्शन में हमें समझ में आ जाएगा ये इसका सिमिलर मीनिंग है। तो हम जो है सही आंसर लगा देंगे। तो आज हम रूट वर्ड से तैयार करेंगे। पहला है एमबी। एमबी बोथ, दो या दो तरफा। एमबी माने दो या दो तरफा, बोथ को बतलाता है। इसके सफिक्स में मींस बाद में, यहाँ पे जब हम वर्ड जोड़ते हैं तो इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। एमबी दो होता है। अब यहाँ पे देखते हैं। देखो, एमबी हो गया दो। और डेक्स्टर्स, डेक्स्टर्स होता है कुशल। डेक्स्टर्स अपने आप में एडजेक्टिव भी है, जिसको कहते हैं स्किलफुल। कुशल मीन्स दो कुशल। कहने का मतलब है जो व्यक्ति दोनों हाथों से कुशल हो उसे एम्बी डेक्स्ट्रस कहते हैं। ऐसे कुछ बैट्समैन हैं जो एम्बी डेक्स्ट्रस हैं। दे कैन प्ले विद बोथ हैंड्स, वो दोनों हाथों से खेल सकते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो वो क्या है, दे आर एम्बी डेक्स्ट्रस। वैसे मैं बताऊं, मैं भी एम्बी डेक्स्ट्रस हूँ। एक कार्य मैं भी कर लेता हूँ एम्बी डेक्स्ट्रस, और वो आप भी कर लोगे। यू आर ऑल्सो एम्बी डेक्स्ट्रस। कैसे एम्बी डेक्स्ट्रस हो? देखो, खाना हम भले ही चाहें एक हाथ से ज्यादा खाते हो, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से। मैं राइट हैंड से, आप हो सकता है लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का ही ज्यादा यूज करते हो। लेकिन समोसा एक ऐसी चीज है जिसको हम दोनों हाथों से बराबर जो है योग्यता से खा लेंगे। तो समोसा खाने में हम सभी लोग क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस हैं। खैर, ये तो एग्जाम्पल है, एक फनी एग्जाम्पल है। दूसरा देखते हैं एम्बी डेक्सटेरिटी। देखो, एम्बी होता है दो, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मीनिंग होता है नाउन। इसका मतलब होता है कुशलता, अगर कहें तो स्किल। तो डेक्सटेरिटी स्किल इस दोनों हाथों से कार्य करने की कुशलता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। दे हैव एम्बीडेक्सटेरिटी। सम पीपल हैव एम्बीडेक्सटेरिटी टू राइट विद बोथ हैंड्स। दे हैव एम्बीडेक्सटेरिटी, उनमें एम्बीडेक्सटेरिटी होती है, कुशलता होती है दोनों हाथों से लिखने की। तो ये नाउन है, डेक्सटेरिटी। देख लो, बाद में मैं दोबारा से आपको रिकॉल कराऊंगा बाद में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे है एमबी माने बोथ। अब इस जरा चित्र को देखो, चित्र को देखो ध्यान से। कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ये व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि ऐसे खड़ा हुआ है, फिर लग रहा है ये ऐसे साइड में खड़ा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है? अस्पष्ट है। मीनिंग अस्पष्ट है। कह सकते हैं कि दो अर्थी है। हो सकता है ऐसे खड़ा हुआ है या फिर ऐसे खड़ा हुआ है, तो दो अर्थी, अस्पष्ट। एमबी दो होता है, और इसमें जब ग्वस जोड़ देते हैं तो अस्पष्ट या दो अर्थी होता है। अब इसको ऐसे समझो। भाई, मैंने अपने मित्र से कहा कि कल मूवी देखने जाएंगे। वो बोला ठीक है, देखते हैं। उसका जो जवाब है देखते हैं, हिज आंसर, हिज रिप्लाई इज एम्बिगुअस। उसका जो रिप्लाई है वो क्या है, एम्बिगुअस है। क्यों एम्बिगुअस है? देखते हैं का मतलब क्या हो गया कि हो सकता है जाए, हो सकता है वो ना जाए। तो हिज रिप्लाई वॉज एम्बिगुअस। तो जब मतलब हमारा, जब अस्पष्ट हो, दो अर्थी हो, तो उसे क्या कहा जाएगा, एम्बिगुअस। ठीक है, दो अर्थी, अस्पष्ट, एम्बिगुअस। इसी से वर्ड बना हुआ है एम्बी बैलेंस। देखो, एम्बी दो होता है, और बैलेंस क्या होता है, तराजू, तोलने वाली चीज। तो दो, बैलेंस, बी की जगह वी लगा दिया। ठीक है, एम्बी बैलेंस। दोहरा भाव, मिक्स्ड फीलिंग और कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज। जब हमारे अंदर मिक्स्ड फीलिंग हो या कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हो। कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज का मतलब ये नहीं है विपरीत हो, मिक्स्ड फीलिंग हो, ये ठीक भी है और हो सकता है ज्यादा ठीक हो, कुछ मिक्स्ड फीलिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बी बैलेंस। जैसे मान लो आपको जॉब मिली, अब जॉब मिल गई, ठीक है, लेकिन कई बार ये सबके साथ में होता है। कई बार क्या होता है, हम हमारे अंदर एम्बीवैलेंस होता है, करें ना करें। हो सकता है हमारी पे स्केल अच्छी हो जाए लेकिन हमें दूर जाना पड़े। ये जो ट्यूशन है ये मैं ज्वाइन करूं ना करूं, वहां पे ये टीचर तो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन जो दूसरे टीचर हैं उनके का कम समझ में आता है। तो हमारे अंदर, सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी एक्टिविटी को लेकर क्या होती है, एम्बीवैलेंस होती है। एक दोहरा भाव होता है, मिक्स्ड फीलिंग होती है। मिक्स्ड फीलिंग होती है क्या चीज सही है।
शी फेल्ट एम्बीवैलेंस, उसने एम्बीवैलेंस महसूस करा, ठीक है, दोहरा भाव। अबाउट एक्सेप्टिंग द न्यू जॉब ऑफर, नए जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने में, मींस उसको समझ में नहीं आया, जॉब ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन क्या है कि पे स्केल बढ़ेगा लेकिन दूर जाना पड़ सकता है, तो एम्बीवैलेंस है। हम सभी के अंदर एम्बीवैलेंस होता है, ठीक है। कोई भी चीज कर लें, कोई घर खरीदें, बाइक खरीदें, जब तक नहीं खरीदेंगे तब तक एम्बीवैलेंस होगा कि ये सही है बाइक या दूसरी कंपनी की सही है, तो वी ऑल हैव एम्बीवैलेंस। आगे बढ़ते हैं। एम्बीवैलेंट, देखो ये तो था नाउन, एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंट हो गया एडजेक्टिव, ये व्यक्ति के लिए आ जाएगा एम्बीवैलेंट एडजेक्टिव। जैसे एडजेक्टिव होता गुड, ही इज गुड, वो अच्छा, ही इज, शी इज ब्यूटीफुल, ऐसी एम्बीवैलेंट एडजेक्टिव हो गया ही इज एम्बीवैलेंट, शी इज एम्बीवैलेंट। हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स, अपोजिंग को चाहे हटा दो, हैविंग टू फीलिंग्स एम्बीवैलेंट, जब आपके अंदर दो फीलिंग हो उसे हम एम्बीवैलेंट कहेंगे। जैसे आई एम एम्बीवैलेंट व्हेन आई परचेज बाइक, आई गेट एम्बीवैलेंट, मैं एम्बीवैलेंट हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर दो फीलिंग आ जाती, तो एम्बीवैलेंट व्यक्ति को कहते हैं जब हमारे अंदर दो फीलिंग हो। आई एम एम्बीवैलेंट, मैं एम्बीवैलेंट हूँ अबाउट वेदर टू ईट आइसक्रीम और केक, आइसक्रीम खाऊं या केक खाऊं, तो एम्बीवैलेंट है हम, ठीक है, दो फीलिंग है। इसको ऐसे समझ लो, मान लो आप शादी में गए, हल्का ठंड का मौसम है, एक तरफ आइसक्रीम रखी हुई है, आइसक्रीम हम सबकी फेवरेट होती है, आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन हल्का ठंड का मौसम है और बराबर में जो है गुलाब जामुन रसगुल्ले रखे हुए हैं। अब क्या होगा भाई, थोड़ा ठंड का मौसम है, आइसक्रीम भी अच्छी है और दोनों एक गर्म है एक ठंडा है, अब खानी हमें एक ही है, तो क्या है, वी गेट एम्बीवेलेंट, वी वर एम्बीवेलेंट, हम एम्बीवेलेंट हो गए थे उस समय, हम एम्बीवेलेंट हो जाते हैं व्हाट टू ईट, आइसक्रीम और रसगुल्ला। तो क्या होता है कि हमारे अंदर एम्बीवेलेंट, हम एम्बीवेलेंट हैं, हम एम्बीवेलेंट हो जाते हैं जब हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, तो एम्बीवेलेंट हो जाते हैं। एक बार देख लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, उसके बाद में मैं दोबारा से आपको रिकॉल कराऊंगा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी आपको। देखो एंस, एंस जब आता है तो ये स्टेट या क्वालिटी को बतलाता है, अवस्था, स्टेट अवस्था, या गुण को बतलाता है, जैसे पेशेंस धैर्य, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, इन्फ्लुएंस प्रभाव, ये क्वालिटी है, ये अवस्था, उसको बतलाता है। अब यहाँ पे एम बी होता है दो, और अंश ये अवस्था को बतला रहा है, परिवेश या वातावरण, आसपास का एम्बियंस कैसा है, जैसे जिस जॉब में, जो जॉब तुम कर रहे हो वहां का एम्बियंस कैसा है, मीन्स वहां पे आसपास का जो है परिवेश कैसा है, लोग कैसे हैं वहां पे, जो है कंफर्टेबल महसूस कर रहे हो क्या है, तो एम्बियंस होता है आसपास का जो है, जो वहां का एक तरह से वातावरण कह सकते हैं, परिवेश कह सकते हैं, तो दो के सेंस में आता है एम्बियंस, परिवेश, भाई दो, दो का सेंस यहाँ पे कैसे आ गया, आप वहां पे कर रहे हो, ठीक है, जॉब कंफर्टेबल भी है और आसपास के लोग भी कैसे हैं, तो दो के सेंस में आता है एम्बियंस, मीन्स परिवेश, ठीक है, वातावरण। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक रिवीजन है, एमबी वाले दो सारे, डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस दोनों हाथों से कुशल, एडजेक्टिव है, आई एम एमबी डेक्स्ट्रस, ये मैं एमबी डेक्स्ट्रस हूँ। एमबी डेक्सटेरिटी, कुशलता, ठीक है, दोनों हाथों से कार्य करने की कुशलता। वी हैव एम्बीडेक्सटेरिटी टू ईट समोसा विद बोथ हैंड्स, हमारे अंदर एम्बीडेक्सटेरिटी होती है कि हम समोसा दोनों हाथों से खा सकते हैं। एम्बिगुअस, एम्बी दो, गुअस अस्पष्ट, दो अर्थी, तुम्हारा रिप्लाई, योर रिप्लाई वाज एम्बिगुअस, तुम्हारा जो रिप्लाई था वो अस्पष्ट था, दो अर्थी था कि जाओगे या नहीं जाओगे। एम्बीवैलेंस, हमारे अंदर एम्बीवैलेंस होता है, हमारे अंदर एम्बीवैलेंस होता है, दोहरा भाव होता है, कौन सी कंपनी की कार खरीदें, खरीदने से पहले तक हमारे अंदर एम्बीवैलेंस होता है, मिक्स्ड फीलिंग होती है व्हाट टू परचेज। एम्बीवैलेंट, वी ऑल आर एम्बीवैलेंट, हम सारे के सारे एम्बीवैलेंट हो जाते हैं बिफोर डूइंग एनी वर्क, किसी भी कार्य करने को से पहले वी गेट एम्बीवैलेंट, हम एम्बीवैलेंट हो जाते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति के लिए आएगा, हम एम्बीवैलेंट हो जाते हैं, ये ऐसे ही है जैसे कि एम्बिगुअस, है ना, तुम एम्बिगुअस हो, तुम अस्पष्ट हो, तुम्हारा पता ही नहीं रहता तुम क्या कहते हो। एम्बियंस, परिवेश वातावरण, जिस जगह हम वर्क करते हैं वहां का एम्बियंस कैसा है, वहां का परिवेश कैसा है। देखो एमी बहुत कॉमन वर्ड है, इससे हम देखें एमी फ्रेंड, अगर मैं कहूं इसका रूट वर्ड भी ना पता हो, बस एक वर्ड से ध्यान रखोगे, देखो यूनिवर्सिटी का नाम पता होगा एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी से आपको जो है दूसरे वर्ड बना लोगे, तो नाउन एक वर्ड पता है एमिटी, उससे हम देखेंगे, वैसे शॉर्ट में बता दूं, आईटी वाई जो होता है ये नाउन होता है, जब आता है तो ये नाउन को बतलाता है, स्टेट अवस्था क्वालिटी कंडीशन को बतलाता है, जैसे आईटीवाई वाले शब्द हैं यूनिटी एकता, प्यूरिटी शुद्धता, लॉयलिटी वफादारी, सिंपलिसिटी साधारणपन, ये सारे के सारे जो होते क्वालिटी को बतलाता है आईटीवाई। अब एम आई है, एम आई, ठीक है,
इसके आगे टी वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी एक तरीके की क्वालिटी होगी। वैसे AMIT को हिंदी में क्या पढ़ते हैं, अमित, अमिति तो होगा नहीं, है ना, ये तो क्या होगा, एमिटी, है ना। कई बार तो प्रोनाउंसिएशन की ऐसी चीजें इंग्लिश का जो अक्सर गलत होता है, खासकर ब्रिटिश और जो हमारा अमेरिकन एक्सेंट है इसमें तो हो ही जाता है, कई बार कंफ्यूजन आता है व्हाट वी रीड। एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम है, इसका नाम ध्यान रख लो, फ्रेंडशिप, दोस्ती। अब इससे हम वर्ड बनाएंगे, एमिटी माने मींस फ्रेंडशिप, हमारे बीच में फ्रेंडशिप है, वी हैव एमिटी, वी हैव फ्रेंडशिप, ठीक है, हमारे बीच में फ्रेंडशिप है, हमारे बीच में दोस्ती है, हमारे बीच में एमिटी है। अब एमिटी से देखते हैं दूसरा वर्ड, एमिएबल। देखो एमिएबल क्या होता है, एमिएबल होता है दोस्ताना, फ्रेंडली, मींस हमारे बीच में एक तरह से हम जो है एमिएबल हैं, वी आर फ्रेंडली, हम जो दोनों दोस्त हैं वो एमिएबल हैं, फ्रेंडली हैं। तो ये एमिएबल एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है, ठीक है। इसी से एक दूसरा वर्ड है, वो देखते हैं एमिकेबल। देखो यहाँ पे अब कंफ्यूजन हल्का सा शुरू होगा, क्योंकि ये जो एमी है ना, इससे सिमिलर वर्ड बनते हैं कई सारे। एमिकेबल होता है सहयोगपूर्ण, कोऑपरेटिव, जैसे एमिकेबल, वो एमिकेबल है मींस कोऑपरेटिव है, मदद करता है, और ये क्या, वो एमिएबल है मींस फ्रेंडली है। फ्रेंडली और कोऑपरेटिव में थोड़ा सा अंतर है, फ्रेंडली तो हो गया भाई मित्र जैसा हो गया, ठीक है, एमिएबल, और एमिकेबल हो गया कोऑपरेटिव। जरूरी नहीं है वो मित्र हो सकता है वो आपका क्लास फेलो और वो क्या हो, एमिकेबल हो, वो कोऑपरेटिव हो, ही वुड हेल्प यू, वो आपकी मदद करे। तो दोनों में बारीक अंतर है, एक बार इसे देख लो फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके कई सारे सिमिलर मीनिंग चलेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखो एमिएबल को ध्यान रखो, एमिएबल है दोस्ताना, फ्रेंडली, एमिएबल। अब इसी से आगे बनेगा एमिएबिलिटी। एमिएबल क्या था, दोस्ताना, फ्रेंडली, तो ये हो गया एमिएबिलिटी नाउन, दोस्ताना भाव, मैत्री भाव, ठीक है, ये नाउन है, वैसे ही पहचान लो, देखो एबिलिटी आ गया तो ये नाउन होता है, ठीक है। एमी तो फ्रेंड हो गया, मित्र, और ये हो गया एबिलिटी, ये नाउन को बतलाता है। तो एमिएबिलिटी हो गया दोस्ताना भाव, मैत्री भाव। आई हेट ऑल दैट फॉल्स एमिएबिलिटी, मैं वो सारी फॉल्स, झूठी एमिएबिलिटी, दोस्ताना भाव, झूठा मैत्री भाव पसंद नहीं करता, नफरत करता हूं मैं, झूठा दोस्ताना भाव से नफरत करता हूं। एमिएबिलिटी होता है मैत्री भाव या दोस्ताना भाव। एमिएबल इसका एडजेक्टिव था, दोबारा से देख लो, एमिएबल, दोस्ताना, फ्रेंडली, ठीक है, इसी से बन गया एमिएबिलिटी। आगे देखते हैं दूसरे वर्ड, एमिएबली। देखो एमिएबली को कहूं तो एमिएबल आपने पढ़ा था, एमिएबल क्या था, दोस्ताना, फ्रेंडली। एमिएबली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ये क्या है, एडजेक्टिव। अब वाई लगा दिया इसकी जगह, ई की जगह, तो क्या हो जाएगा, एमिएबली, ये हो जाएगा एडवर्ब। एक वर्ड से हम जो है कई सारे वर्ड बना लेंगे, ठीक है। एमिएबली स्नेहशीलता से, इन एन एमिकेबल मैनर, वी वुड डू दिस एमिएबली, हम ये कार्य करेंगे एमिएबली, मीन्स दोस्ताना तरीके से, स्नेहशीलता से ये कार्य करेंगे, एमिएबली, स्नेहशीलता से। आगे वर्ड देखते हैं, एमिकेबिलिटी। देखो फिर आगे एबिलिटी नाउन होता है, अब एमी ये एक जैसे हैं, दोस्ती, सौहार्दता, ठीक है, एक दोस्तीपन, इसको ये कह सकते हैं दोस्तीपन। तो एमिकेबिलिटी जो है ये भी जो है बिल्कुल सेम सा वर्ड है, हल्का सा अंतर है। वैसे एमिकेबल क्या था, एमिकेबल था सहयोगपूर्ण, एमिकेबल सहयोगपूर्ण था, ठीक है, एडजेक्टिव, सहयोगपूर्ण, उसी का ये एक तरह से नाउन हो गया। एबिलिटी है भाई, एबल जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और ये एबिलिटी हो गया नाउन, तो ये हो गया दोस्ती, सौहार्दता। लगभग लगभग ये एक से वर्ड है, लेकिन जब ऑप्शन आएगा तो हम एक सही आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो एमी तो पता है, फ्रेंड, साइड, ये मैं समझ गया, समझ गए होगे, जैसे सुसाइड होता है, होमिसाइड होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं, रेजिसाइड होता है, ये मैं बाद में बतलाऊंगा। एमी साइड, एमी हो गया फ्रेंड, और साइड हो गया सुसाइड से बना है, मीन्स किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, जब कोई अपने मित्र की हत्या कर दे, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एमिसाइड, वो एमिसाइड कहलाएगी। तो एमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ फ्रेंड। अच्छा यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ऑस, ओ यू एस, रूट वर्ड है, ये रूट वर्ड है ओ यू एस, ये फुल ऑफ को बतलाता है, ओ यू एस फुल ऑफ को, कोई चीज भरी हुई हो। फेमस, फेमस माने क्या होता है, फुल ऑफ फेम, जो प्रसिद्धि से भरा हो। मिस्टीरियस, जो मिस्ट्री से भरा हो, रहस्य से भरा हो। जॉयस, जो खुशियों से भरा हो। डेंजरस,
जो रिस्क से भरा हो। तो ओ यू एस जो है ये फुल को बतलाता है, और ए एम आई क्या बतलाता है, फ्रेंड। मीन्स एमी और ओ यू एस को जोड़ना है, एमी और ओ यू एस को, हालांकि थोड़ा सा अंतर रहेगा एमी और ओ यू एस को। तो फुल ऑफ, फ्रेंड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, फुल ऑफ प्रेम, एमोरस, फुल ऑफ प्रेम, प्रेम संबंधी या कामुकता संबंधी। जब कोई व्यक्ति एमोरस हो, इसका मतलब ही इज फुल ऑफ लस्ट, उसके अंदर बहुत ज्यादा कामुकता हो, बहुत ज्यादा लव हो, तो दैट वुड बी कॉल्ड, दैट पर्सन वुड बी कॉल्ड एमोरस। एमोरस जो है ओ यू एस फुल ऑफ है, और ए एम ओ फ्रेंड, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसमें हल्का सा लस्ट भी हमें जो है वो मिलेगा, ये नहीं कि फ्रेंडशिप हो, थोड़ा सा लस्ट का इसमें प्रभाव मिलेगा। ये अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, एक बार चाहे देख लो इस पे। नेक्स्ट भाई, एमी को तो रट ही लिया होगा, एमिटी से बना एमी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो ये सारे के सारे अपोजिट बने हैं, विजिबल में इन जोड़ दिया, सब में इन जोड़ेंगे हम, ठीक है, तो अपोजिट बनना है। विजिबल इनविजिबल, एक्यूरेट इनएक्यूरेट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, है ना, करेक्ट सही इनकरेक्ट, सफिशिएंट पर्याप्त अपर्याप्त, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये अपोजिट इन से बने हैं। अब इसको हमें देखना है, देखो एमी है, इसमें ए को हटा दो और आई एन को लगा दो, आई एन आई, इनी मी, ए को हटा दिया और आई एन के आगे आई लगा दिया, तो अपोजिट वर्ड बनाएंगे, बनाएंगे अब हम अपोजिट वर्ड, ठीक है, ए एम आई से ए हटा के आई एन आई। इनिमिकल, एडजेक्टिव नुकसानदेह हार्मफुल, ये एमिकेबल का अपोजिट है, एमिकेबल दोस्ताना होता है, उसका अपोजिट है इनिमिकल। तो यहाँ पे क्या है, देखो एमी से जो है ए हटाकर आई एन आई लगा दिया, तो अपोजिट बन गया हार्मफुल। योर डिसीजन इज इनिमिकल, तुम्हारा जो डिसीजन है वो इनिमिकल है, हार्मफुल है, ठीक है। इनिमिकल अपोजिट वर्ड होता है, इसे एक बार देख लो, आई एन से अपोजिट वर्ड बनाते हैं, उसी से बन गया इनिमिकल। अगला वर्ड थोड़ा सा मुश्किल ही है, ठीक है, ये ज्यादातर कोर्ट में चलता है। देखो एमिकस, एमिकस जो होता है ये मित्र से रिलेटेड आ गया, ठीक है, लैटिन वर्ड। और क्यूरी मीन्स कोर्ट, मीन्स न्यायालय मित्र, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कोर्ट में यूज होती है, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में हेल्प करता है तो उसको जो है एमिकस क्यूरी कहते हैं। जो कोर्ट में कोई चीज सहायक हो, गवाही देने में, किसी भी कार्य में सहायक होता है तो उसे हम एमिकस क्यूरी कहते हैं, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, न्यायालय मित्र। आगे बढ़ते हैं। देखो एमी फ्रेंड होता है, और मेलियोर, मेलियोर होता है बेटर, ये रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड को देखो मैं बताऊं, इसको थोड़ा सा याद करना ही मुश्किल है, क्योंकि जब आप रूट वर्ड को याद करोगे तो इससे बेहतर है उस वर्ड को ही ध्यान रख लो। कई बार क्या होता है कि हम रूट वर्ड को करते हो वो एक जगह यूज होता है, तो ज्यादा बेहतर है कि एमी से पहचान लो, एमी क्या होता है, मित्र, ठीक है। और लियोरेट, लियोरेट से मतलब बन गया बेहतर बनाना, सुधरना, कोई चीज आप बेहतर बना दो या सुधर जाए, टू गेट बेटर। फॉरेन एड, बाहर की जो सहायता है, विल एम्यूलरेट, वो सुधारेगी द इफेक्ट्स ऑफ डॉट, जो सूखा है उसके प्रभाव को जो है डॉट, उसके प्रभाव को सुधारेगी। शन, शन देखो नाउन होता है, एम्यूलरेशन, सुधार उन्नति। द एम्यूलरेशन ऑफ अर हेल्थ, उसका जो हेल्थ में सुधार है, वॉज एविडेंट, वो स्पष्ट था। इसे एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो सारे वर्ड एक साथ लिखे हैं जो मैंने अभी बताया था, एमिटी, दोस्ती, फ्रेंडशिप, हमारे बीच में एमिटी है, यूनिवर्सिटी का नाम है तो ये मैं समझाऊंगा, समझूंगा आपको याद भी होगा, हमारे बीच में फ्रेंडशिप, वी हैव एमिटी। एमिएबल, फ्रेंडली, वो बहुत एमिएबल है, फ्रेंडली है, मींस मित्र जैसा है, ठीक है, हर चीज में जो है वो साथ रहता है। एमिएबली एडवर्ब हो गया, स्नेहशीलता से, ठीक है। योर रिप्लाई, यू व्हाट यू डिड विद मी, जो तुमने मुझसे करा, इट वाज एमिएबली डन, ये सहनशीलता से किया गया था, एमिएबली, ठीक है, स्नेहशीलता से, ठीक है, तुम्हारा एक्ट एमिएबली था, ठीक है, ठीक है। एमिएबिलिटी, एबिलिटी नाउन आ गया। मैत्री भाव, दोस्ताना भाव। एमिकेबल, कोऑपरेटिव, ठीक है। यू आर एमिकेबल, मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो सारे के सारे एमिकेबल हैं, मींस कोऑपरेटिव है, जरूरी नहीं वो दोस्त हो लेकिन दे आर एमिकेबल, कोऑपरेटिव है। एमिकेबिलिटी, दोस्ती, ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कॉपरेशन, एमिकेबिलिटी मींस कॉपरेशन, ठीक है। एमिसाइड, ये तो ध्यान ही रहेगा, किलिंग ऑफ अ फ्रेंड, ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं जो शुरुआती बीच के एक से वर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये मान के चलो कि एमी से आपको जब ध्यान रहेगा ना, तो ऑप्शन
आपको जो है वो जब 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से आप लगा लोगे कि हाँ ये वाला क्लोज है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही जो है एक से लग रहे हैं, एमिकेबल और खासकर यहाँ पे एमिएबली, एमिएबल ये बहुत क्लोज हो जाते हैं। एमोरस, अस से बना था, फुल ऑफ, एमो प्रेम संबंधी या कामुकता संबंधी, फुल ऑफ लस्ट। इन्हीं ए एम आई को हटा के, ए को हटा के ए एन आई एन आई जोड़ दिया था, तो अपोजिट बन गया था हार्मफुल। और एमिकस क्यूरी, क्यूरी कोर्ट के लिए आता है, क्यूरी कोर्ट, तो क्या हो गया, न्यायालय का मित्र। एक बार इसे देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 2-3 कंफ्यूजन वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में हमें पता लग जाएगा, अंदाजा हमें हो जाता है कि इसका आंसर सही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो नया होगा रूट वर्ड, देखो एंथ्रोप। एंथ्रोप होता है ह्यूमन, मनुष्य या मानवता, एंथ्रोप, इससे बहुत सारे वर्ड बने हैं। एंथ्रोप ह्यूमन, मनुष्य या मानवता, और लॉजी होता है सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी बोला साइकोलॉजी, ये कई बार हो जाता है, गलत बोल देते हैं हम, ठीक है। लॉजी सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, लॉजी मींस कोई सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है। अब इसको देखो एंथ्रोप, और फिर लगा देंगे लॉजी, मींस ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम इंसान से रिलेटेड चीज पढ़ें, मनुष्य से रिलेटेड चीज पढ़ें, ठीक है, कि इंसान कैसा था, क्या करता था। तो जब मनुष्य से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं लॉजी, तो वो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। हम इसमें एंथ्रोपोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि इंसान की शुरुआत कैसे हुई, वो शुरुआत में क्या करता था, कैसे उसने रहना शुरू करा, आग कैसे जलाई, तो पूरी स्टडी कर रहे हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो लॉजी से तो समझ गए सब्जेक्ट, और एंथ्रोपो क्या हो गया, मनुष्य या मानवता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर जो है इससे देख के क्या लग रहा है, ये एक रोबोट है, लेकिन इस रोबोट की एक खासियत है कि ये जो रोबोट है ये इंसान जैसा है। रोबोट हो सकता है कोई टेबल, कोई कंप्यूटर की तरह से हो, लेकिन इंसान जैसा है। यहाँ पे एक जो है एप है, चिंपैंजी, गोरेला, ये इंसान जैसा है, डॉग वगैरह का तो चित्र नहीं है। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो उनकी हैं जो इंसान जैसे हैं। तो जब कोई चीज इंसान जैसी हो, ठीक है, अपने व्यवहार में, दिखने में, तो उसे क्या कहते हैं, एंथ्रोपो, एंथ्रोपॉइड, ठीक है, एंथ्रोपॉइड। एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं दिस रोबोट इज एंथ्रोपॉइड, गोरेलाज आर एंथ्रोपॉइड, मींस मानव के समान आकार या रूप वाला। तो जब रूप वाला हो, समान आकार वाला हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, दे आर एंथ्रोपॉइड, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, गोरेलाज, चिंपैंजीज एंड गिबन्स, ये बंदर ही एक तरीके के, आर ऑल एंथ्रोपॉइड एप्स, ये सारे के सारे एप्स, जो जानवर मतलब एप्स कहेंगे एक तरह से बंदर, और ये एंथ्रोपॉइड हैं, ये सारे के सारे इंसानों जैसे हैं, ठीक है, इंसानों के आकार वाले हैं। एप्स यहाँ पे नाउन है, और यहाँ पे ये नाउन है, और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एंथ्रोपॉइड हमने एडजेक्टिव यूज करा है। अगर एप्स को हटा दोगे तब ये नाउन बन जाएगा, ठीक है, कि ये जो जानवर हैं ये सारे सारे एंथ्रोपॉइड हैं, मींस इंसानी आकार जैसे हैं। तो कोई भी चीज जो इंसानी आकार जैसी हो, दैट वुड बी कॉल्ड एंथ्रोपॉइड, ठीक है, आकार जैसी, बीच में मैंने जो था व्यवहार बोल देता, जो आकार जैसी हो वो एंथ्रोपॉइड होगी, ठीक है। तो कोई भी चीज हो वो जो आकार जैसी है, मूर्ति है, कुछ भी है, वो आकार जैसी है, तो वो एंथ्रोपॉइड होगी। आगे देखते हैं, एंथ्रोप, देखो एंथ्रोप मनुष्य या मानवता, ठीक है। प्रीफिक्स जो होते हैं जब इनको जोड़ देते हैं तो अपोजिट बन जाते हैं, मिस, ये अपोजिट बनाता है, डिस, डिस्क्लोज अपोजिट बनाता है, क्लोज का डिस्क्लोज, अन, ठीक है, ये भी अपोजिट बनाते हैं। यहाँ मिस वाले देखते हैं, प्लेस रखना, मिसप्लेस गलत, मिसअंडरस्टैंड गलत समझना, इंटरप्रेट समझना, मिसइंटरप्रेट गलत समझना, जज जो होता है जज करना, न्यायालय, न्याय देना, मिसजज गलत निर्णय देना, बिहेव व्यवहार करना, मिसबिहेव गलत व्यवहार करना। अब हम लगाएंगे मिस और लगाएंगे एंथ्रोप को, इसको जोड़ना है, मिस एंथ्रोप मींस ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से नफरत करता हो। तो मिस हो गया और एंथ्रोप हो गया व्यक्ति, एंथ्रोप मानव हो गया, तो मिस एंथ्रोप अ हेटर ऑफ ह्यूमंस, मींस ऐसा व्यक्ति जो इंसान से नफरत करता हो। भाई कई ऐसे लोग मिलेंगे जो अकेला रहना पसंद करते हैं, वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे, अकेले ही रहना चाहते हैं, तो दे आर ऑल मिसेंथ्रोप, ठीक है। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो मिसेंथ्रोप है, उन्हें नहीं पसंद कि कोई व्यक्ति उनको डिस्टर्ब करे, तो दे आर ऑल मिसेंथ्रोप। तो मिसेंथ्रोप मींस अ हेटर ऑफ ह्यूमंस। आगे बढ़ते हैं, देखो फिर दोबारा से बार बार आ रहा है,
एंथ्रोप मीन्स मनुष्य, मानवता। और फिलो, फिलो होता है लव, लविंग और फॉन्ड ऑफ, मीन्स ऐसा व्यक्ति, फिलो मीन्स ऐसा व्यक्ति जो प्रेम से भरा हो, ह्यूमैनिटी के प्रति प्रेम से भरा हो, क्योंकि यहाँ पे एंथ्रोप है ह्यूमन, और लविंग, फॉन्ड ऑफ, जो इंसान के प्रति प्रेम से भरा हो। अगर हम दोनों को जोड़ दें, फिलो और एंथ्रोप को, तो इंसान जो प्रेम से भरा हो मनुष्य के लिए, यहाँ पे मानवता, मानवता के प्रति प्रेम से भरा हो। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो आईएसटी जिनमें वर्ड आता है लास्ट में, वो व्यक्ति होता है। जैसे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये व्यक्ति होते हैं, साइकोलॉजिस्ट है ना, मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट है ना। तो ये सारे के सारे आईएसटी वाले जो होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो आईएसटी, ये व्यक्ति हो गया, ठीक है, कोई व्यक्ति, हम यहाँ पे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नाउन है ये। फिलेन, फिलेन होता है लव। एंथ्रोपिस्ट मीन्स मानव, जो मानव के प्रति जिसमें लव हो, मानवता के प्रति लव हो, ठीक है, लव, लव फॉर ह्यूमैनिटी, जो मानवता के प्रति जिसके अंदर जो है लव हो। तो आईएसटी से समझ जाओ ये व्यक्ति है, हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, वो परोपकारी, ठीक है। तो परोपकारी व्यक्ति वो होगा। जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से, भाई टाटा जो है वो क्या है, दे आर ऑल एंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, वो सारे के सारे जो हैं वो फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, ठीक है। वो इंसान से जो है परोपकारी है, वो इंसान के प्रति जो है हेल्प करते हैं, तो दे आर ऑल एंथ्रो फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं इधर गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए आप। नेक्स्ट है फिलेंथ्रोपी। देखो फिलेन तो वही हो गया, फिलेन मीन्स लव, और एंथ्रोपी हो गया मानव, मानव, और ये हो गया लव, मीन्स एंथ्रोपी एक्टिविटी को बतलाता है, थ्रोपी एक्टिविटी को। द लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रति प्रेम, मीन्स परोपकार। तो जब आप परोपकार करते हो किसी पर, तो वो क्या कहलाया, फिलेंथ्रोपी। टाटास को, टाटास आर नोन फॉर दियर फिलेंथ्रोपी, टाटास को जाना जाता है फिलेंथ्रोपी के लिए, अपने परोपकार के लिए जाना जाता है। जैसे यहाँ पे कहें रतन टाटा इज फिलेंथ्रोपिस्ट, रतन टाटा फिलेंथ्रोपिस्ट है, व्यक्ति के लिए आ गया। और फिलेंथ्रोपी मीन्स जो है परोपकार, जैसे रतन टाटा इज नोन फॉर फिलेंथ्रोपी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लाइकेंथ्रोपी, देखो एंथ्रोपिस्ट हो गया साइंटिस्ट, ये तो हो गया व्यक्ति, व्यक्ति हो गया मानव जैसा व्यक्ति। और लाइकन आता है, लाइकन आता है भेड़िए के लिए, भेड़िए के लिए आता है ये। तो इसका मतलब क्या होगा, मानव भेड़िया, ऐसा व्यक्ति जो भेड़िए जैसा हो। अब ये कहानियों में मिलेगा, भाई हर जगह का अपनी एक मिथ्स होते हैं। तो जो एक तरह से हम कह सकते हैं, जो पाश्चात्य, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पर मानव भेड़िए की एक कल्पना है, मिथ है। तो वहां पे ये लाइकेंथ्रोपिस्ट आपको अक्सर मिलेगा, लाइकेंथ्रोपिस्ट, मानव भेड़िया, ऐसा व्यक्ति जो भेड़िए की तरह हो, जो भेड़िए में बदल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोसेंट्रिक, सेंट्रिक से समझ जाओ, सेंटर बना है, ठीक है, कोना, जो सेंटर हो, ठीक है, सेंटर। एंथ्रोपो क्या होगा, मानव, मानव केंद्रित, तो बहुत आसान है, मानव केंद्रित। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसको मैं अगर मतलब के हिसाब से कहूँ ना, ऐसे समझो, कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं जो एंथ्रोपोसेंट्रिक हैं, मींस उनमें ऐसा कहा गया है कि प्रकृति जो है वो तुम्हारे उपभोग के लिए बनी है, तुम चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इन जानवरों को खा सकते हो, इनको नहीं खा सकते हो, तुम ये चीजें कर सकते हो, तुम वो चीजें नहीं कर सकते हो, प्रकृति तुम्हारे उपभोग के लिए बनी है। तो देर आर सम रिलीजन्स विच आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, कि वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मीन्स मानव केंद्रित है, मानव उनमें केंद्र है, और सारी चीजें उनके आसपास जो है वो उनके लिए ही बनी हुई है, वो केंद्र में है, मानव केंद्र में। तो दे आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, सेंटर्ड और ऑन ह्यूमन। अब यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स की कुछ खासियत है। यहाँ पे जो चूहा है वो इंसान की तरह दिखलाया है, ठीक है। अभी और आगे बढ़ते हैं। ये हाथी है, ये भी इंसान की तरह रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो है, जो भगवान है, उनको एक मानव रूप दिया है बच्चों जैसा। तो क्या है कि जब हम किसी को, किसी, कोई भी आकृति, कोई भी जानवर, भगवान कोई भी हो, उसको जब हम मानव आकृति देते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है। जब किसी जानवर को या किसी चीज को, कोई मिट्टी का पुतला है, कोई भी चीज है, या भगवान को मानव आकृति देते हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज करा जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिक। मॉर्फिक वैसे जो होता है वो चेंज के लिए आता है, और एंथ्रोपो हो गया ह्यूमन, ठीक है। मीन्स एंथ्रोपोमॉर्फिक हो गया किसी देवता, जानवर,
या वस्तु को मानव के लक्षण या व्यवहार देना। तो जब किसी जानवर को, देवता को, वस्तु को आप मानव के लक्षण दे दो या वो व्यवहार करे मानव की तरह, तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिक होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है एंथ्रोपोमॉर्फिक स्कल्पचर्स, मींस एंथ्रोपोमॉर्फिक मूर्तियां जो मानव जैसी मूर्तियां, एंथ्रोपोमॉर्फिक रोबोट्स। यहाँ पे जो एक वर्ड आया था वो एंथ्रोपॉइड भी था। अभी दोबारा से मैं पूरा आपको रिकॉल करा दूंगा। एंथ्रोपॉइड भी था जो दिखने में बिल्कुल मानव जैसा हो। तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है जो बिल्कुल मानव की तरह व्यवहार देना, मतलब बिल्कुल उन जैसा हो, ठीक है, मानव की तरह हो, तो वो भी एंथ्रोपोमॉर्फिक होता है। तो लगभग लगभग ये एक से वर्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो पूरा रिकॉल करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी सब्जेक्ट हो गया, मानव शास्त्र। जब हम इंसान से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं कि इंसान कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसे उसने आग जलाना सीखा। एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड होता है जब किसी चीज को आप इंसान जैसा आकार दे दो, तो वो होता है एंथ्रोपॉइड, ठीक है। अभी इसको देखेंगे। मिस, मिस अपोजिट होता है एंथ्रोप, अ हेटर ऑफ ह्यूमंस, जो इंसानों से नफरत करे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अकेले रहते हैं, जिन्हें दूसरे इंसान का साथ पसंद नहीं होता, तो वो मिसएंथ्रोप है। फिलो लव को बतलाता है, और इष्ट होता है व्यक्ति, मींस एक व्यक्ति जो एंथ्रोपिस्ट, मानव के प्रति प्रेम से भरा हो, मींस परोपकारी हो, मानव के प्रति प्रेम से भरा हो, तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो गया। फिलेंथ्रोपी परोपकार, ठीक है। लाइकन, लाइकन भेड़िए के लिए आता है, और इष्ट हो गया व्यक्ति, मानव भेड़िया। एंथ्रोपोसेंट्रिक, सेंट्रिक तो होता है केंद्र, और एंथ्रोपो मानव, मानव केंद्रित। कुछ ऐसे रिलीजन्स हैं दे आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, मींस उनमें मानव केंद्र है और सारी चीजें उनके आसपास हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिक, किसी देवता, जानवर या किसी वस्तु को जब हम लक्षण या मानव जैसा व्यवहार दें, तो वो एंथ्रोपोमॉर्फिक होता है। ये एंथ्रोपॉइड की तरह होता है, जो दिखने में होता है और यहाँ व्यवहार में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। लगभग लगभग एक सा मान सकते हो, वो दिखने में है एंथ्रोपॉइड, और ये व्यवहार में है, कि हम व्यवहार में इनको जो है कर दें मानव जैसा, तो वो एंथ्रोमॉर्फिक होता है। एक बार इसको देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट रूट वर्ड देखेंगे अब हम, एंटीक, ओल्ड, पुराना या बिफोर। ये बिफोर को ही बतलाता है, बिफोर को। यहाँ पे एक वेज देख लो, गुलदस्ता पुराना सा है ये पुराने डिजाइन का, भले ही हमें नया लगे लेकिन ये पुराना है, ठीक है, पुराना है। तो जब पुरानी चीज हो तो उसके लिए एंटीक वर्ड यूज होता है। इस वर्ड को याद कर लो, रूट वर्ड की भी जरूरत नहीं है, इस वर्ड को ध्यान रख लो, एंटीक। नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है, प्राचीन वस्तु। शी बॉट अ ब्यूटीफुल एंटीक, उसने एक खूबसूरत एंटीक, पुराना जो है वेज, गुलदस्ता खरीदा एट द मार्केट, मार्केट में। वेज नाउन है यहाँ पे, एंटीक यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया। एक पुराना गुलदस्ता खरीदा मार्केट से। एंटीक नाउन भी होता है, यहाँ तो वेज लगा, वेज को हटा दो, ठीक है। उसने एक पुरानी आकृति खरीदी, कोई भी हो सकती है, मान लो शी बॉट अ ब्यूटीफुल एंटीक, उसने एक खूबसूरत पुरानी आकृति खरीदी मार्केट से। तो यहाँ पे एंटीक होता है पुरानी चीज, ये नाउन या एडजेक्टिव दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी से। एंटीक्विटी, प्राचीन काल, एशियंट टाइम, एशियंट, ANCIENT, एशियंट टाइम, ठीक है। द म्यूजियम हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, म्यूजियम में बहुत सारा कलेक्शन है आर्टिफैक्ट्स, कला की चीजों का, फ्रॉम एंटिकिटी, मीन्स प्राचीन काल से, जो प्राचीन काल से जो चीजें थी, कलाकृतियां थी, उनका लार्ज कलेक्शन है। तो एंटिक्विटी होता है प्राचीन काल, और ये एंटीक से बना है। दोनों वर्ड एक जैसे हो गए, एंटीक प्राचीन वस्तु, और एंटिक्विटी ये हो गया काल, काल, ठीक है। अभी इसके बहुत सारे सिमिलर वर्ड हैं, कि ये तो अभी लग रहा होगा कि कुछ आसान से, या कुछ लग रहा है कि थोड़ा अलग से हो रहे हैं। अभी यहाँ पे एक वर्ड देखते हैं, एंटी होता है ओल्ड, ठीक है, या बिफोर, बिफोर देखते हैं पहले। और यहाँ पे हो गया क्वेट, ठीक है, बल्कि एंटी को ओल्ड ही ध्यान रखो, यहाँ पे ओल्ड, ओल्ड मीन्स क्वेट, वर्ब है, पुराना करना, मेक ऑब्सोलीट मीन्स अप्रचलित करना, ओल्ड फैशन बना देना। जब कोई चीज किसी को पुराना कर दे तो उसे एंटीक्वेट होता है, एंटी हो गया ओल्ड, ठीक है। पुराना करना, क्वेट, ये वर्ब है, पुराना करना। जैसे समय के साथ में कई चीजें जो है एंटीक्वेट हो गई हैं, मीन्स समय के साथ में कार ने जो है बैलगाड़ियों को एंटीक्वेटेड कर दिया है, ठीक है। समय के साथ में जो एरोप्लेन्स हैं इन फ्यूचर, आने वाले बहुत समय में, वो कार को एंटीक्वेट कर दें,
तो एंटिक्वेट वर्ब है पुराना करना, मींस मेक एब्सोलीट। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के इंट्रोडक्शन ने हैज एंटिक्वेटेड, पुराना कर दिया है कई पारंपरिक बातचीत के तरीके को पुराना कर दिया है। मींस एंटिक्वेटेड पुराना करना, तो एंटी हो गया ओल्ड, ठीक है, और क्वेट यहाँ पे जो है वर्ब को बतला रहा है। अच्छा यहाँ पे आई को ई को हटा के अगर आई ओ एन लगा दो तो नाउन हो जाएगा एंटीक्वेटेड। अच्छा वो दूसरा वर्ड है, अभी एडजेक्टिव को देखते हैं। एंटीक्वेटेड, देखो भाई ये ध्यान रखना, थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म जो होती है, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है, जो थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म होती है वो एडजेक्टिव भी होती है, ठीक है। तो एंटीक्वेटेड एडजेक्टिव हो गया पुराना, प्राचीन, ठीक है। जैसे डेवलप्ड कंट्री, कंट्री नाउन होता है, डेवलप्ड एडजेक्टिव होता है। डेवलपिंग कंट्री, कंट्री नाउन, डेवलपिंग एडजेक्टिव। इसी तरीके से एंटीक्वेटेड क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, थर्ड फॉर्म से बना है और ये एडजेक्टिव है, पुराना। द स्कूल्स एंटीक्वेटेड कंप्यूटर सिस्टम नीड्स अपग्रेड, जो स्कूल का एंटीक्वेटेड पुराना प्राचीन कंप्यूटर सिस्टम है उसे अपग्रेड की जरूरत है। तो ये जो होता है पुराने के तौर पे यूज करा जाता है एंटीक्वेटेड, ठीक है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, मान लो मैंने उसे लेटर भेजा, तो मेरा जो लेटर भेजने का तरीका है वो क्या है, मैंने जो लेटर भेजा वो एंटीक्वेटेड मैनर है, एंटीक्वेटेड सिस्टम है, क्योंकि अब क्या है, अब तो लेटर खत्म ही हो गए। तो आई सेंट हिम अ लेटर, इट वॉज एन एंटीक्वेटेड सिस्टम, ठीक है। एंटीक्वेटेड एक मैनर है, तरीका, दैट आई कम्युनिकेटेड विद हिम, मैंने उसके साथ में बातचीत करी, तो एंटीक्वेटेड तरीका हो गया, मैनर हो गया। इसी से बना है एंटीक्वेरियन, एंटीक्वेरियन हो गया प्राचीन वस्त्रों का संग्रह करता, जो पुरानी चीजों को संग्रह करे उसे एंटीक्वेरियन कहते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति, ये नाउन है, व्यक्ति है, ठीक है। द एंटीक्वेरियन शोड अस हिज कलेक्शन ऑफ एशियन मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसने जो एंटीक्वेरियन था, संग्रह करता, उसने पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां जनरली जो होती हैं कागजों पे नहीं लिखी जाती, जनरली पांडुलिपियां जो होती हैं वो किसी खाल पे लिखी जाती हैं, जो पुराना तरीका था, ठीक, किसी चीज पे लिखी जाती थी, तो वो उसने हमें दिखाई। तो इससे संग्रह करता, ध्यान रखो, संग्रह करता, जो प्राचीन चीजों का संग्रह करता हो, सही वर्ड ही है, संग्रह करता प्राचीन चीजों का, तो एंटी हो गया ओल्ड। और क्वेरियन मीन्स यहाँ पे जो है संग्रह करता, क्वेरियन, ठीक है, संग्रह करता। आगे बढ़ते हैं, देखो एंटीक तो पता ही है, ओल्ड या बिफोर। अब यहाँ पे बिफोर वाला ध्यान रखना, बिफोर, ठीक है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख लो, इन पिक्चर्स की क्या खासियत है, इन पिक्चर्स की ये खासियत है कि इसमें जो जानवर हैं वो आगे जो है एक तरह से जो है अपने क्रमिक विकास में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये एंटीक, हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे विकास हो रहा है, फिर मॉडर्न रूप आ गया इंसानों का। अभी वीडियो जो है काफी लंबा हो गया है, अब इसे मैं इसके बाद में जो है एंड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड बना है वो एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है, नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, पूर्ववर्ती, पूर्वज, पूर्वगामी, पूर्ववर्ती और पूर्वज समझ लो। इसका एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट नाउन और एडजेक्टिव, इसका एंटीसीडेंट है ये वाला व्यक्ति। इस व्यक्ति का क्या एंटीसीडेंट है, इसका ये वाला है। इस व्यक्ति का क्या एंटीसीडेंट है, ये वाला है। इस व्यक्ति का क्या एंटीसीडेंट है, ये वाला है। इस व्यक्ति का क्या एंटीसीडेंट है, ये वाला। तो पूर्ववर्ती या फिर पूर्वज, पूर्वज को भी कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु, जो, वॉज वेयरिंग अ रेड हैट, जो रेड हैट पहने हुआ था। अब ये देखो जरा, लड़का है और हु, ये दोनों एक ही तो व्यक्ति हैं, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हमने जो हु है इसके लिए लड़के को यूज करा है, तो बॉय क्या है, बॉय जो है लड़के हु का एंटीसीडेंट है, दोनों एक ही है। मैंने लड़के को देखा जो, तो हु जो है लड़का है, हु का एंटीसीडेंट क्या है, बॉय। तो ये क्या है, पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट। बुक में इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर होता है उससे पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन क्या है, एंटीसीडेंट है चैप्टर का, ठीक है। हिंदी में एग्जाम्पल दिया है मैंने, मैनी पीपल, एग्जाम्पल लिखते हैं, फील अ ग्रेट क्यूरियोसिटी, कई लोग जिज्ञासा महसूस करते हैं, टू फाइंड आउट, पाने में, ढूंढने में, अबाउट देयर एंटीसीडेंट्स, अपने पूर्वज के बारे में पता करने में। तो एंटीसीडेंट्स होता है पूर्वज, नाउन, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, पूर्वज। तो ध्यान रखना, पूर्वज, फोर फादर्स, एंसेस्टर्स यूज होते हैं ना, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, ठीक है। तो पूर्वज के तौर पर हम यूज कर सकते हैं इसे, पूर्ववर्ती या फिर पूर्वज। अभी और देखते हैं इसमें आगे, देखो इस वर्ड समझ जाओ दोबारा से। इसका एंटीसीडेंट ये वाला, इसका ये वाला, तो ये तो अभी बताया था, एंटीसीडेंट पूर्वज या पूर्ववर्ती। एंटीसीड, ये वर्ड होता है पहले वाला, इन सेकंड चैप्टर का
एंटीसीड क्या होगा? पहला। ठीक है, ये वर्ड अब कम यूज होता है, अब जो यूज होता है वो प्रिसीड होता है। आप इसको ज्यादा पढ़ोगे, प्रिसीड, दोनों का सेम मीनिंग है। शेक्सपियर एंटीसीड्स या प्रिसीड्स मिल्टन। मिल्टन बहुत महान पोएट थे, वन ऑफ माय फेवरेट पोएट। ठीक है, तो मिल्टन जो है वो शेक्सपियर जो है वो मिल्टन के प्रिसीड्स है, मींस पहले आते हैं, पूर्ववर्ती होना, वो पहले आते हैं। पहले शेक्सपियर का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर मिल्टन का हुआ। तो एंटीसीड्स कम यूज होता है, अब प्रिसीड्स ज्यादा यूज होता है। ठीक है, प्रीफिक्स होता है ना, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है पहले वाला, जो पहले हम ऐड करते हैं, प्री। तो यहाँ पे जो होता है प्री, ठीक है, मीन्स जो पहले आता है। समय, क्रम या स्थिति में पहले होना, जो समय, क्रम या स्थिति में पहले आए, जिसका पहले जन्म हुआ हो या जो स्थिति में पहले हो। जैसे चैप्टर सेकंड का एंटीसीडिया का प्रिसीड क्या है? चैप्टर सेकंड का प्रिसीड है फर्स्ट। तो प्रिसीड या एंटीसीड सेम वर्ड है। ठीक है, एक बार इसे देख लो, फिर ना फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कंप्लीट कराऊंगा मैं। आगे है, देखो यहाँ पे एक कार देख रहे हो, कार का ये क्या है? ये जो है कार का एक जो है अगला भाग है, सामने वाला भाग है। ठीक है, ये डैमेज है। ठीक है, अच्छा ये कार का पिछला भाग है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जो आई आर से बनते हैं। अच्छा, इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होते हैं? घर का इंटीरियर कैसा, मीन्स अंदर का भाग, घर का एक्सटीरियर कैसा, बाहरी भाग। तो अब यहाँ पे हम आई आर जो है इंटीरियर एक्सटीरियर का आई आर लेंगे, और यहाँ पे जो एंटी था, मीन्स जो एंटी ओल्ड, ठीक है, या बिफोर, बिफोर को लेंगे यहाँ पे। अब एंटी हो गया बिफोर, और आई आर हो गया भाग, इंटीरियर एक्सटीरियर, मीन्स इसे एंटीरिया पढ़ते हैं। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका चेंज है, एंटीरिया। ठीक है, जो सामने का भाग होता है उसे एंटीरिया कहते हैं, जो सामने का भाग है। तो ये सामने का भाग है कार का, इसे कहेंगे एंटीरिया। यहाँ पे एग्जांपल है, द एंटीरियर सेक्शन ऑफ द कार, कार का जो एंटीरियर सेक्शन है, जो सामने का सेक्शन है, वॉज डैमेज, वो डैमेज था। ये क्या है? ये पीछे वाला भाग है कार का। ठीक है, आई आर तो पता ही लग गया, आई आर होता है पार्ट, इंटीरियर अंदर का, एक्सटीरियर बाहर का। और ये जो होता है, इसमें हम यूज करेंगे, देखो एंटीक होता है बिफोर, सामने वाला, इसी की तरह यूज होता है पोस्टीरिया, ये अपोजिट हो गया। तो जब एंटीरिया याद रखो तो पोस्टीरिया भी ध्यान रख लो। ठीक है, आई यू आर से बना है पार्ट, पोस्टीरिया मीन्स जो पिछला भाग हो। इसको हम जो है रियर सेक्शन भी कहते हैं। भाई रियर मिरर होता है, रियर कार में, जो बाइक में हम रियर मिरर में ही तो देखते हैं पीछे वाला। ठीक है, बैक हिंड, हिंड लेग्स पीछे वाले पैर, हिंड लेग्स पीछे वाले पैर। ठीक है, तो ये हो गया पोस्टीरिया। पोस्टीरिया का अगर मैं कहूं तो ये एंटोनिम के तौर पे ध्यान रखो, एंटीरिया का जो है अपोजिट पोस्टीरिया, वरना इसका रूट वर्ड जो है वो उससे अलग ही है। तो एंटीरिया जो है वो बिफोर से बना है, एंटी बिफोर, और आई यू आर से समझ जाओ पार्ट है बिफोर। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, इसका एग्जाम्पल, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कार, जो कार का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पिछला भाग है, वो डैमेज है। नेक्स्ट, देखो एंटी को होता है ओल्ड बिफोर। ठीक है, इसको हम कहें तो बिफोर कह सकते हैं। और सिपेट बना हुआ है एक्सपेक्ट से, सिपेट मीन्स जो आप पहले वाला पूर्वानुमान कर लो, एंटी बिफोर, और सिपेट मीन्स एक्सपेक्ट, जो पहले अनुमान कर लो, एंटीसिपेट करना, उसने एंटीसिपेट किया कि ये होगा, मीन्स पहले अनुमान कर लिया। ठीक है, पूर्वानुमान करना, प्रिडिक्ट, पूर्वानुमान। वी डोंट एंटीसिपेट एनी ट्रेवल, हम किसी मुसीबत को पूर्वानुमान नहीं करते, हम किसी मुश्किल का पूर्वानुमान नहीं करते। तो एंटी मीन्स पूर्व, और सिपेट मीन्स एक्सपेक्ट, अनुमान करना, एक्सपेक्ट। ठीक है, पूर्वानुमान करना। शन आ गया, नाउन हो गया, पूर्वानुमान। ठीक है, आसान हो गया, एंटीसिपेट है तो ये हो गया। द ऑडियंस वेटेड इन ग्रेट एंटीसिपेशन बट नथिंग हैपेंड, ऑडियंस ने एंटीसिपेशन के साथ में, पूर्वानुमान के साथ में इंतजार करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या बहुत, ये तो वर्ड बनी जाते हैं, एंटीसिपेट का बन गया एंटीसिपेशन। उसको एंटीसिपेशन का एहसास था कि कुछ होने वाला है, ही हैड एंटीसिपेशन दैट समथिंग वुड हैपन। देखो यहाँ पे आप देखते हैं एंटीकेटी, प्राचीन काल, एशियन टाइम। ठीक है, एंटीक प्राचीन वस्तु। ठीक है, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। ठीक है, एंटीक्वेट वर्ब हो गया, पुराना करना, स्क्रीनशॉट ले लो। एंटीक्वेटेड थर्ड फॉर्म है और ये एडजेक्टिव बन गया है। ठीक है, एंटीक्वेरियन मींस वस्त्रों को छोड़ दो, संग्रह करता, प्राचीन चीजों का संग्रह करता, जो प्राचीन चीजों का संग्रह करता हो, एंटीक्वेरियन। ठीक है, तो ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति है जो प्राचीन चीजों का संग्रह करता है। एंटीसीड
ये वर्ड कम यूज होता है, इसका ध्यान रखना। प्रिसीड यूज होता है पूर्ववर्ती होना, इसको हम एक तरीके से पूर्वज भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम पूर्वज भी कहते हैं, पूर्ववर्ती होना। एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती और पूर्वज, ठीक है, प्रिसीड, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने जो है प्रिसीड लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको वर्ड को ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। आगे बढ़ते हैं अब हम। एंटीरिया, अभी रिवाइज ही करें। एंटीरिया, एंट सामने वाला, तो मीन्स सामने वाला पार्ट एंटीरिया। इसका अपोजिट ध्यान रखो, पोस्टीरिया। एंटीसिपेट पूर्वानुमान करना, एंटी बिफोर होता है, और सिपेट हो गया एक्सपेक्ट, पूर्वानुमान करना। एंटीसिपेशन इसका नाउन हो गया। तो आज के लिए अब अभी हम इतना ही करेंगे, काफी सारा हो गए। अगले वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, हो सकता है ये टॉपिक लंबा खींचे, इसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।